हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं आरडी शर्मा क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में सीबीएसई में आए हैं, सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि यही के यही आ जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बार बार ऐसे क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस में आ जाएगा, हमें आदत हो जाएगी कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे हमें डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। इसलिए प्रीवियस ईयर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करना जरूरी है। क्लियर है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहां पर, द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। क्लियर है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन, क्या लाइन रिप्रेजेंट करेगी, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहां पर x पर a और y पर क्या b है ना, तो ये x से a और y पर b, मतलब ये वाला जो पॉइंट मिलेगा a, b है ना, ये डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, ये x एक्सिस एंड ये क्या है y एक्सिस। क्लियर है। तो यहां x से a मतलब ये वाला और y पे b मतलब ये वाला। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो x पर a एंड y पर क्या b है ना, डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उसका क्या होगा a, b, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट a, b है ना, तो क्या इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट a, b, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी है ना, इंटरसेक्टिंग है ना एट पॉइंट a, b, क्योंकि x पर a है y पर b है, तो पॉइंट क्या बनेगा x, y इज इक्वल टू a, b। क्लियर है। तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और a और b उसके कॉमन सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे उसके कॉमन सॉल्यूशन। आइए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो x के अपॉन में जो a है इसका मीनिंग ये निकलता है, x के अपॉन में जो a है उसका मीनिंग ये निकलता है कि x एक्सिस पर a पॉइंट पर काटता है, y एक्सिस पर b पॉइंट पर काटता है। क्लियर है। तो यहां पर इसका मीनिंग जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि ये जो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन या जो भी बोले हम, वो लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक, x एक्सिस पर काटती है 0, a और y एक्सिस पर काटती है क्या 0, b। इसका मीनिंग ये निकलता है। क्लियर है। x अपॉन a मतलब x एक्सिस पर वो लाइन a पर काटती है, y अपॉन b मतलब y एक्सिस पर वो लाइन कहां b पर काटती है। ठीक है, हमने इसको ओरिजिन पॉइंट माना, इसको माना a और इसको माना क्या b। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ट्राइंगल OAB का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। क्लियर है। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या x की प्लेस पर भी 1 x की प्लेस पर a और y की प्लेस पर b। ठीक है, तो यहां क्या, यहां पर जो ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट होता है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, बेस कितना है इसका OA, ठीक है, हाइट कितनी है इसकी OB। क्लियर है। तो क्या 1 अपॉन 2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है A और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है B, तो क्या हो जाएगा A इंटू B। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 AB, मतलब D इज द, ओ सॉरी 1 अपॉन 2 AB, B इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका जो B वाला है वो है क्या करेक्ट ऑप्शन, B इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हो जाएगा। क्लियर है, जो इस इक्वेशन के द्वारा काटा गया। अब देखने में ऐसा लग रहा था कि ये क्या चीज है, क्या पूछ लिया, इक्वेशन दे दी, एरिया पूछ लिया, है ना, लेकिन x अपॉन a मतलब x एक्सिस पर a काटेगा, y अपॉन b मतलब y एक्सिस पर b पर काटेगा, x पर a पर काटेगा, y पर b पर काटेगी वो लाइन, और जो एरिया बन रहा है OAB का, तो बेस इनटू हाइट है ना, तो ब्रेन में ही सॉल्व कर सकते हैं ये डायग्राम अगर बन गया तो, है ना, कि भाई 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1 अपॉन 2 हाफ इंटू a इंटू b, यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।